आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, मधु 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करती है। तो मधु क्या कर रही है, 60,000 रुपया लगा रही है और एक व्यापार स्टार्ट कर रही है। उसके 3 महीने के बाद अपर्णा 40,000 रुपया लगाकर उसमें साझा करती है। तो अपर्णा जो है वो पैसा लगा रही है 40,000 रुपया, लेकिन कब लगा रही है, उसके 3 महीने के बाद लगा रही है। मतलब समझ में आ रहा होगा, ये पूरा टाइम के लिए लगाया और ये 3 महीने के बाद लगाया। यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हो, वर्ष के अंत में 25,000 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ में अपर्णा को मिलेगा, मतलब अपर्णा को कितना पैसा मिलेगा वो हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रॉफिट पूछा गया है। तो हमको पता है कि कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू हो जाता है प्रॉफिट। तो ये कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। और लाभ कब हुआ है, तो लाभ वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है, इतना। इसका मतलब ये हुआ है कि 1 वर्ष तक उसका व्यापार चला है। क्लियर है, तो 1 वर्ष मतलब 12 महीना तक व्यापार चला है। तो ये पूरा 12 महीना तक व्यापार में पैसा लगाया है। और ये क्या किया है कि 3 महीने के बाद आया है, तो ये 3 महीना कम समय के लिए लगाया है। इसका मतलब 3 घटा दीजिए 12 महीना में से, तो 9 महीना के लिए ये पैसा लगाया है। ये हो गया कैपिटल, ये हो गया टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा और हम लोग का टोटल प्रॉफिट ये है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं। तो 4 जीरो 4 जीरो कट जाएगा। 4 का टेबल में ये 3 बार में, 3 का टेबल में ये 3 बार में 9। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2:1 का हम लोग का रेशियो आया, प्रॉफिट का रेशियो 2:1 का आ गया। और टोटल प्रॉफिट हम लोग को पता है 25,000 है, टोटल प्रॉफिट 25,000 है। तो इसको भी टोटल कर लीजिए, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का 80, इतना हो जाएगा। क्लियर है, 8,333.33 इतना हो जाएगा एक भाग। तो पूछा गया है तो अपर्णा का हिस्सा, तो अपर्णा ये है, बस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जितना भी वैल्यू आया इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि व्यवसाय में राम और दीपक ने कुल पूंजी निवेश का 3/5 तथा 2/5 निवेशित किया। तो राम है और दीपक है, 2 जन है। राम क्या कर रहा है, कुल पूंजी का 3/5 भाग लगा रहा है और दीपक जो है ये 2/5 लगा रहा है। इसमें बस क्या किया है, फ्रैक्शन के रूप में हम लोग को दे दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यदि कुल निवेश इतना है तो राम द्वारा निवेशित राशि क्या है, तो निवेश ही पूछा गया, मतलब कैपिटल ही पूछा गया है। और ये दोनों कैपिटल है, तो कैपिटल का रेशियो ये हो जाएगा और ये टोटल कैपिटल है। तो बस इसको डिवाइड कर देना है हम लोग को, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे में दोनों एलसीएम निकाल लीजिए, 5 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम निकालें, नीचे वाला 5 5 था, इसका एलसीएम 5 ही होगा। तो दोनों साइड से जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3:2। और इसको सिंपल वर्ड में अगर समझे, अगर नीचे में सेम रहेगा तो नीचे वाले को देखते ही नहीं हम लोग। क्लियर है, और अगर बाई चांस हम लोग देख लेंगे तो जनरल प्रोसेस जो होता है उसी को फॉलो करना है। हम लोग को एलसीएम निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3:2 आ गया। ये निवेशित का अनुपात है और इतना टोटल निवेशित है। तो हम लोग को निकालने क्या बोला गया, तो राम का निवेशित, तो राम का हम लोग को निकालना है। तो टोटल देखिए 800 है, तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 160। तो राम का बोला गया, तो राम ये वाला है, इससे बस मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 और 1 0, मतलब 480 रुपया, इतना आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया गया अजय, केशव और विजय ने एक व्यापार में क्रमशः 8,000 4,000 और 8,000 रुपया लगाया। तो अजय है, केशव है और विजय है। अजय क्या कर रहा है, 8,000 रुपया लगा रहा है, केशव 4,000 रुपया लगा रहा है और विजय भी 8,000 रुपया लगा रहा है। ये सब क्या हो गया, उसका कैपिटल हो गया। और कैपिटल इंटू टाइम हम लोग को देता है प्रॉफिट का रेशियो, तो कैपिटल हो गया और टाइम भी होगा। अजय 6 महीना के बाद अलग हो जाता है। तो देखिए अजय 6 महीना के बाद अलग हुआ, इसका मतलब ये 6 महीना तक तो पैसा इसका लगा हुआ था, उसके बाद ना अलग हुआ, तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया इसका। 8 महीने के बाद इतना रुपया का लाभ हुआ हो तो केशव का हिस्सा लगभग कितना होगा। तो केशव का हिस्सा हम लोग को पूछा गया है और कितना महीने बाद लाभ हुआ है, तो 8 महीना के बाद लाभ हुआ है। इसका मतलब व्यापार जो है 8 महीना तक चला है।
क्लियर। तो 8 महीना में से ये 6 महीना पैसा लगाया, और ये लोग बाद में मतलब निकाला नहीं है, ऐसा कहीं बोला नहीं गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों 8-8 महीना के लिए पैसा लगाया है। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब 8 का टेबल में काटिए 1 बार में, ये भी 1 बार में और ये भी 1 बार में। अब देखिए 2 का टेबल में 3 बार में 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो 3:4 का जो रेशियो आया हम लोग का, उसमें पैसा बटेगा। क्लियर। ये जो है ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 4000 है। तो पूछा गया केशव का हिस्सा, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट है और ये रेशियो है, तो इसको भी टोटल कर लीजिए। तो 4 2 6 और 3 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 9 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 444.44, इतना आएगा हम लोग का, एक भाग हुआ। ठीक है। तो केशव का हिस्सा है, तो केशव का कितना, 2 हिस्सा है, तो 2 से बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 444.44 को, तो हम लोग का हो जाएगा 888.88। लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऐसा आंसर है ही नहीं। तो इसका करीब वाला देखिए 888 है, और यहाँ पे कितना है 890 है, और बाकी सब दूर दूर में है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए वाला। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया गया आलोक ने 75,000 रुपया की पूंजी से एक व्यापार आरंभ किया। तो आलोक है और ये कितना पैसा लगा रहा है, तो 75,000 रुपया पैसा लगाया। 3 महीने के बाद चंदन 60,000 रुपया की पूंजी लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। तो चंदन जो है ये 60,000 रुपया लगा रहा है, और कितना महीने के बाद लगा रहा है, तो 3 महीने के बाद लगा रहा है। तो इसका मतलब चंदन जो है 3 महीना कम समय के लिए लगाया है। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ है, तो वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, इसका मतलब क्या, 1 वर्ष तक उसका व्यापार चला है। क्लियर है। तो 1 वर्ष मतलब 12 महीना तक व्यापार चला है। तो ये 12 महीना में से 12 महीना तक इसका पैसा लगा हुआ रहा। और ये क्या किया, 3 महीने के बाद आया था, तो 3 महीना इसका कम पैसा लगेगा। तो इसका मतलब इसका 9 महीने के लिए पैसा लगा है। तो 9 महीना कहाँ से आ जाएगा, 12 महीना में से 3 महीना घटा दीजिए, तब ना इसका 3 महीना कम होगा। तो ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया। तो कैपिटल इंटू टाइम हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो दे देगा। और टोटल प्रॉफिट है 16,000, और पूछा गया है उसमें चंदन का हिस्सा। तो चंदन का हिस्सा हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, अब 4 3 जा 12। अब 3 का टेबल में ये 3 बार में 9, तो कितना हुआ 5:3 का रेशियो हम लोग का हुआ। अब इसी रेशियो पे ये बढ़ जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 से इसको काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2000। तो चंदन का हिस्सा पूछा गया, तो चंदन 3 है, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूने 6000, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया गया ABC किसी कारोबार के लिए 4700 रुपया का अंशदान करते हैं। यदि A B से 7,000 रुपया अधिक और B C से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देते हैं, तो अंशदान मतलब डोनेशन दे रहा है लोग, A है, B है और C है। अब यहाँ पे बोला गया है टोटल तीनों मिला करके 47,000 रुपया दिया है, तीनों को मिला दीजिए। और कितना दिया है, तो 47,000 दिया है। अब यहाँ पे बोला गया है कंडीशन है, यदि A B से 7,000 रुपया अधिक देता है, A जो है B से 7,000 अधिक दे रहा है, तो B का अगर X मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा X प्लस 7,000, क्योंकि इससे 7,000 अधिक है तो इसलिए प्लस कर दिए। और B C से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देता है, B जो है C से 5,000 अधिक दे रहा है। तो यहाँ पे समझने वाला बात है, B जो है 5,000 अधिक दे रहा है, किससे, तो C से 5,000 अधिक दे रहा है B, तो इसका मतलब C जो है B से 5,000 कम दे रहा है। इसी को अगर उल्टा वर्ड में बोलेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ट करके, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये 5,000 अधिक दे रहा है, तो इसका मतलब इसका 5,000 कम होगा इससे, तो इसका कितना हो जाएगा, इससे 5,000 कम कर दीजिए, तभी ना इसका 5,000 अधिक होगा। अब तीनों को मिला करके कितना है, तो तीनों को मिला करके हम लोग का 47,000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करिए इसको, एक्स यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ 7,000 है, यहाँ 5,000 माइनस में है, तो 2,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 47,000। अब इसमें हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, इधर 2,000 अगर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 45,000। अब x इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा, 3 से ये 15,000 बार में, तो x का वैल्यू हम लोग का 15,000 आया। क्लियर है। तो अभी सिर्फ हम लोग का एक्स का ही वैल्यू निकला। अब तीनों का निवेश हम लोग का पता चल जाएगा। निवेश मतलब क्या, उन लोगों ने जितना अंशदान दिया है, अंशदान मतलब यहाँ पे निवेश ही सोचिए, एक तरह से ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है, या डोनेशन को इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, पैसा लगा रहा है कहीं पे, मतलब कुछ प्रॉफिट है तभी लगा रहा है, बिना प्रॉफिट का कोई तो पैसा नहीं लगाएगा, ऐसे इस सेंस में हम लोग को लेना है। क्लियर है। तो देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग का आया 15,000,
और यहाँ पे कितना है ए का, तो एक्स प्लस 7,000 है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 15,000, तो 15,000 प्लस 7,000 कितना हो जाएगा, तो 15 और 7,000 हो जाएगा हम लोग का 22,000। तो ए का 22,000 रुपया निवेश हुआ या अंशदान हुआ, ऐसे सोचिए। और बी का जो है 15,000 हुआ, क्योंकि बी का एक्स है, और सी का एक्स माइनस 5,000 है। तो 15,000 में से 5,000 घटाएंगे तो सी का हम लोग का निकल के आ जाएगा 10,000। इतना ये लोग ने पैसा दान दिया, मतलब पैसा जो दान देता है तो अपना ही पॉकेट से दे रहा है ना, तो अपना पॉकेट में जो पैसा रहता है वो कैपिटल होता है, पूंजी होता है, तो ये सब कैपिटल है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है, तो कुल लाभ इतना रुपया में से बी प्राप्त किया, तो इतना रुपया जो लाभ हुआ उसमें से बी प्राप्त किया, तो 9400 लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 9400 होगा, क्लियर। तो बी का प्राप्त हिस्सा बताना है हम लोग को, तो बी का हिस्सा जो होगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे टाइम कहीं नहीं बोला गया, इसका मतलब क्या, बराबर समय के लिए लगाया है। तो बराबर समय के लिए लगाया जब जाता है पैसा, तब हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल रहता है उसी को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, और किसका रेशियो में, तो प्रॉफिट का रेशियो में। तो यही प्रॉफिट का रेशियो हो गया हम लोग का, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो 22, 15 और 10 का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इतना है, तो इसको ऐड करिए, तो 22, 15 और 10 को ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 47। इसका टेबल में ये 200 बार में कट जाएगा, और बोला गया है बी का हिस्सा, तो बी से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 दूने 30 और 2 0, मतलब 3000 जो है इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, तो कुल धन का 3/8 भाग मिल रहा है, तो हम मान लेते व्यक्ति ए है, इसको क्या मिल रहा है, कुल धन का 3/8 भाग, तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला, तो उसका साझेदार हम मान लेते हैं बी, साझेदार मतलब उसका पार्टनर, ठीक है। तो उसका पार्टनर को कितना मिल रहा है, शेष धन का 3/8 भाग मिल रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा समझेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो कुल धन का 3/8 भाग, तो धन को हम लोग कितना मानेंगे, 8 मान लेंगे, जो नीचे वाला रहता है वही धन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके साथ का लगता है वो नीचे वाला, तो धन के साथ का लगा तो मतलब धन कितना हो जाएगा, 8। तो 8 हो नहीं जाएगा, 8 हम लोग मानेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो धन के साथ का लगा है तो नीचे वाला उसको मानेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी होगा। तो कुल धन का 3/8 भाग किसको मिला, तो साझेदार को मिला, ठीक है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग, तो 8 भाग है, 8 भाग में से 3 भाग मिल रहा है, 3/8 मतलब क्या, 8 भाग में से 3 भाग मिल रहा है, तो 8 भाग में से 3 भाग इसको मिला। अब शेष तथा उसके साझेदार को शेष धन का, तो शेष धन कितना होगा, 8 में से अगर 3 इसको मिल गया तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में से 5 घटा दीजिए, 8 में से 3 घटा दीजिए तो 5 होगा, ये शेष धन हो गया। अब शेष धन का 3/8 भाग उसके साझेदार को मिला, तो शेष धन इतना है, इसका 3/8 भाग कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15/8, तो इसको मिलेगा 15/8। यदि दोनों भागों में अंतर इतना है, अब अंतर बोला गया दोनों भाग मतलब इसका और इसका अंतर दिया गया है 36, तो कुल धन कितना था, क्लियर। तो इसको अंतर कर लीजिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब एक्स लगा लीजिएगा तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, इसका अंतर दिया गया, जब भी अंतर बोलेगा तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 3x से माइनस करेंगे इतना हम लोग, और बराबर देखिए इतना लिखेंगे, क्लियर। तो कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना माने थे, 8x, तो 8x हम लोग को निकाल देना है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 3x माइनस 15x/8 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, तो 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 3 जा 24x माइनस 15x, और 8 इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 × 36। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इस चीज़ को माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 8 × 36। अब 9 का टेबल में ये 4 बार में कट जाएगा, तो 8 4 जा 32, तो x का वैल्यू जो है हम लोग का 42 आ गया। x का वैल्यू आया, अभी आंसर नहीं आया है। तो हम लोग को पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कुल धन, तो कुल धन कितना है 8x, तो x का वैल्यू हम लोग का 42 आया, तो 8 × x का वैल्यू 42 पुट कर दीजिए, सॉरी 32 आया ना, तो x की जगह पे 32 पुट करना है, तो 8 × 32 अगर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 256, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।